1 जून को सभी चरणों के मतदान खत्म होते ही करोड़ों लोगों को रिजल्ट का इंतजार है। लोग जानना चाहते हैं किसकी सरकार बनेगी। महज कुछ घंटों बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। 4 जून की सुबह 8 बजे ईवीएम का पिटारा खुलते ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। उसमें दर्ज वोट ये तय करेंगे कि किस प्रत्याशी की जीत हुई या हार। आप में से ज्यादातर लोग टेलीविजन पर नतीजे देखेंगे, लेकिन मन में तमाम सवाल जरूर उठते होंगे। मसलन मतगणना कैसे होती है, मतगणना केंद्र पर कौन कौन मौजूद होता है, एक साथ कितनी ईवीएम खुलती है, काउंटिंग के दौरान किसी तरह की धांधली तो नहीं होती, वगैरह वगैरह। इस वीडियो में ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। वोटिंग के बाद ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को सील करके स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, जो 2400 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रहता है। स्ट्रांग रूम के बाहर पैरामिलिट्री और स्टेट पुलिस का पहरा होता है। मतगणना के दिन ईवीएम्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ काउंटिंग सेंटर तक लाया जाता है। यहाँ चुनाव आयोग के अधिकारियों की मौजूदगी में मतगणना कराई जाती है। राज्य सरकार की सलाह पर इलेक्शन कमीशन हर लोकसभा क्षेत्र में एक रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ नियुक्त करता है। लोकसभा चुनाव में आमतौर पर जिला अधिकारी ही आरओ बनाए जाते हैं। इन पर ही मतदान करवाने, ईवीएम की सुरक्षा, मतगणना स्थल तय करने और वोटों की गिनती करवाने की जिम्मेदारी होती है। यानी चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक जिला अधिकारी निर्वाचन आयोग के सदस्य के रूप में काम करता है। इलेक्शन कमीशन की ओर से निर्धारित तिथि पर मतगणना कराई जाती है। आमतौर पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होती है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर समय में बदलाव कर सकता है। सबसे पहले बैलेट पेपर और ETPBS यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के जरिए डाले गए वोटों की गिनती होती है। इस माध्यम से आमतौर पर सरकारी कर्मचारी वोट करते हैं। सर्विस वोटर में सैनिक, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी और प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया में तकरीबन आधे घंटे का वक्त लगता है। मतगणना केंद्र पर मौजूद सभी टेबलों पर एक साथ ईवीएम के वोटों की काउंटिंग शुरू होती है। रिटर्निंग ऑफिसर हर एक राउंड की गिनती के बाद रिजल्ट बताते हैं और इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ही अपडेट किया जाता है। वोटों की गिनती का पहला रुझान सुबह 9 बजे से आना शुरू हो जाता है। एक लोकसभा में कई विधानसभा क्षेत्र होते हैं। एक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक ही काउंटिंग सेंटर होता है। ऐसे में एक संसदीय क्षेत्र के लिए मतगणना एक से ज्यादा जगहों पर कराई जा सकती है। काउंटिंग हॉल में भीड़भाड़ कम हो, इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा एक अन्य सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की भी नियुक्ति होती है। चुनाव आयोग से परमिशन लेकर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा स्तर पर भी एक काउंटिंग हॉल बनाकर वोटों की गिनती करवा सकते हैं। आखिर में पूरे संसदीय क्षेत्र के सभी काउंटिंग सेंटर के वोटों को जोड़ दिया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 128 और 129 के मुताबिक मतगणना से जुड़ी जानकारी को गुप्त रखना बहुत जरूरी है। मतगणना से पहले कौन से अधिकारी किस निर्वाचन क्षेत्र की और कितने नंबर के टेबल पर गिनती करेंगे, ये सारी जानकारी पहले नहीं बताई जाती। मतगणना वाले दिन सुबह 5 से 6 बजे के बीच सभी अधिकारियों को मतगणना सेंटर पहुंचना होता है। इसके बाद जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मतगणना केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर रैंडम तरीके से सुपरवाइजर और कर्मचारी को हॉल नंबर और टेबल नंबर अलॉट करते हैं। मतगणना केंद्र में काउंटिंग के लिए 14 टेबल और एक टेबल रिटर्निंग अधिकारी के लिए लगी होती है। 15 से ज्यादा टेबल लगाने के नियम नहीं है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर टेबल की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जैसे बीते साल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान इंदौर 2 में काउंटिंग के लिए 21 टेबल लगाई गई थी। मतगणना के दौरान सभी टेबलों पर हर प्रत्याशी की ओर से एक एजेंट होता है, जबकि एक एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास बैठता है। इस तरह एक हॉल में किसी भी उम्मीदवार की ओर से 15 से ज्यादा एजेंटों को मौजूद रहने की अनुमति नहीं दी जाती है। हाँ, अगर टेबल की संख्या बढ़ाई जाने पर एजेंट बढ़ाए जा सकते हैं। उम्मीदवार खुद अपने एजेंट चुनता है और स्थानीय निर्वाचन अधिकारी से अप्रूव करवाता है। मतगणना एजेंटों की लिस्ट नाम और फोटो सहित काउंटिंग की तारीख से 3 दिन पहले जारी की जाती है। मतगणना केंद्र के अंदर अगर काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट, इलेक्शन कमीशन से ऑथराइज्ड अधिकारी, ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी, उम्मीदवार, उनके इलेक्शन एजेंट और काउंटिंग एजेंट सिर्फ और सिर्फ जा सकते हैं। लेकिन इन सभी लोगों के पास वैध पहचान पत्र यानी ID कार्ड होना जरूरी है। मतगणना केंद्र पर पुलिस की एंट्री भी नहीं हो सकती।
अगर कोई गड़बड़ी होती है तो रिटर्निंग ऑफिसर के बुलाने पर पुलिस अंदर जा सकती है। केंद्र या राज्य सरकार में मंत्री अगर वो उम्मीदवार नहीं है तो काउंटिंग सेंटर के अंदर वो नहीं जा सकता। इलेक्शन एजेंट और काउंटिंग एजेंट भी कानूनी प्रक्रिया पूरे किए बिना अंदर नहीं जा सकते। चुनाव आयोग के मुताबिक अंतिम 2 राउंड के वोटों की गिनती तभी की जा सकती है जब तक कि उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी पोस्टल बैलेट ना गिने जा चुके हों। यानी ईवीएम के वोटों की गिनती में लगने वाला कुल समय पोस्टल बैलेट की गिनती पर डिपेंड करता है। सभी राउंड की काउंटिंग के बाद रिटर्निंग ऑफिसर जीतने वाले कैंडिडेट को सर्टिफिकेट्स देते हैं। इस तरह काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी की जाती है और जिस पार्टी के सबसे ज्यादा प्रत्याशी जीतते हैं वो सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। बहरहाल इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।